गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 24 जनवरी आनंद रस सत्ताकर। आज का पृष्ठ श्री विष्णु सहस्रनाम बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है महाभारत में। बहुत से लोग इसका प्रतिदिन पाठ भी करते हैं। परम पूज्य महर्षि ने श्री विष्णु सहस्रनाम पर प्रवचन किए थे। सभी नामों पे तो प्रवचन नहीं हो पाए, करीब 125 से अधिक नामों पर। तो उसी बाद में कालांतर में जब पुस्तक छपी, पुस्तक में और नामों के अर्थ और भाव दे दिए गए हैं और महर्षि के जो प्रवचन हुए हैं वो तो अभी के पूरे 1000 नामों का वहाँ वर्णन तो कर दिया है, पर प्रवचन ज़्यादा नहीं हो पाए, करीब 125 नाम पे। उन्हीं प्रवचनों में से आज का पृष्ठ है। शीर्षक है हम ऐसा काम करते हैं कि जिसको खुदा भी नहीं देखता। आज के पृष्ठ में 2 नाम पे जो परम पूज्य महर्षि ने व्याख्या की है उसको लिया है। एक नाम है सर्वगह और दूसरा नाम है विश्वक्सेन। पहले सर्वगह की व्याख्या करेंगे और आगे चल के विश्वक्सेन। 27वां श्लोक है। यहाँ श्लोक नहीं दिया है। सर्वगह सर्वविद्वान नहीं, सर्वगह सर्वविद भानु विश्वक्सेनो जनार्दन है। वेदो वेद वेद विदव्यंग वेदो वेद विद अव्यंग है। वेदांगो वेदविद कवि है। तो प्रथम पंक्ति में सर्वगह है, भगवान विष्णु का एक नाम सर्वगह भी है, उसकी व्याख्या करेंगे। फिर सर्वविद भानु, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, वहाँ की है, पर यहाँ मैंने विश्वक्सेन जो है उसके आगे है। उसकी व्याख्या को यहाँ लिया है। तो ये 2 नामों पे महर्षि क्या कहते हैं सुनिए। आज का पृष्ठ सरल है, इसलिए हम लोग जो परसों का थोड़ा शेष है उसको भी कर लेंगे। ईश्वर को कहीं जाने में आपत्ति नहीं है, वह सर्वज्ञ है। ईश्वर को कहीं जाने में आपत्ति नहीं है, वह सर्वज्ञ है, यानी पहले से ही सर्वव्यापक है। एक बार मोकलपुर के बाबा ने बताया कि जहाँ यह मिल यानी फैक्ट्री, जो मिलें होती है कपड़ों की मिल वगैरह, तो मिल की गंदगी निकलती है और धुआं उठता है, उसके 4 कोस के भीतर कोई देवता नहीं रहता है। मैंने पूछा, महाराज ईश्वर रहता कि नहीं रहता? देवता तो नहीं रहता 4 कोस के भीतर, क्योंकि गंदगी धुआं, पर ईश्वर रहता कि नहीं रहता? ये महर्षि का प्रश्न था। तो वे हंसने लगे, बोले वह तो रहता ही है, वह बेचारा कहाँ जाएगा। शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में महर्षि जब गांव में थे तो मोकलपुर के बाबा के पास 14 मील चल के पैदल जाना पड़ता था और लौटना पड़ता था उतना ही, 28 मील। तो सप्ताह में एक बार सुदर्शन सिंह चक्र और मोकलपुर के बाबा दर्शन सत्संग के लिए जाते थे। तो ये जो चर्चा हुई तो बाबा हंस के बोले कि वह तो रहता ही है, यानी ईश्वर बेचारा कहाँ जाएगा, सर्वव्यापक है। तब महर्षि बोले, शंतनु बिहारी द्विवेदी बोले कि भले देवता न रहे पर ईश्वर रहता है तो काम चल जाएगा।
देवताओं के तो अपने जो नियम है उन नियमों से वो बद्ध हैं, पर ईश्वर जो है वो तो इतना दयालु है कि आगे बता रहे हैं, ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः। जिस समय तुम पाप करते हो उस समय तुम्हारे पापी रूप के भीतर भी वह रहता है, और जिस समय तुम दुखी होते हो तो दुखी रूप के भीतर भी वह रहता है, और जिस समय तुम सो जाते हो उस समय तुम्हारे सुषुप्त रूप के भीतर भी वही रहता है। तो ये बात बताकर अब ये सर्वज्ञ की व्याख्या हो गई। ईश्वर वह है जो तुम्हें कभी छोड़े नहीं, सर्वज्ञ, सुषुप्ति में भी नहीं छोड़ता, पापी पने में भी नहीं छोड़ता, दुखी पने में भी नहीं छोड़ता, वो तो हमेशा साथ में रहता है। अच्छा, तो पाप करने वाला सोचता है कि अगर ईश्वर पाप देखेगा तो वो ठीक नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से उससे बचना चाहिए कि वो न देखे, दिखेगा तो फिर दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं अब वो अगले शब्द को लेने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए, कि भाई बच निकलेंगे ईश्वर से, कि यह कोशिश नहीं करना, उसकी सेना सब जगह है। तो ये विश्वक्सेन आगे जिस शब्द को लेंगे महाराज जी, तो इन दोनों शब्दों के बीच में सर्वविद भानु, तो सर्वविद भानु की भी चर्चा संक्षेप में महाराज जी ने इसमें कर दी है। क्या है कि उसकी सेना में धरती है, सूर्य उसकी सेना में, चंद्रमा उसकी सेना में, हवा उसकी सेना में, हमारी आँख उसकी सेना में, मन उसकी सेना, बुद्धि उसकी सेना, इंद्रियां उसकी सेना। तो यह नहीं समझना कि हम ईश्वर से छिपाकर कोई काम कर लेंगे। सब जगह उसकी सेना मौजूद है और तुम्हारे सब कर्मों को देखती है और तुम्हें काबू में रखने वाली है। उसका नाम विश्वक्सेन है। यह हमारे से कह रहे हैं कि यह नहीं समझना कि हम ईश्वर से छिपाकर कोई काम कर लेंगे। कई बार मैंने यहाँ कहा कि नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने तस्मिन् जने भेदा भावात्, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, यानी भगवान में और उनके जन, उनके जो महर्षि की कोटि के, ईश्वर कोटि के संत हैं, उनमें भेद का अभाव है, यानी अभिन्न है। तो महर्षि की सेवा में हम रहे, समय समय पर जब बहुत कैंसर का पीड़ा कुछ ज़्यादा होती तो महर्षि इंजेक्शन के लिए कह देते थे ताकि आराम मिले। गोलियां तो वैसे देते थे दर्द कम होने की, पर कभी कभी गोलियां कामयाब नहीं होती थी। अच्छा, गोलियों को थोड़ा समय भी लगता है, तो डॉक्टर ने बता रखा था कि भाई जहाँ तक हो सके अभी इंजेक्शन का कम उपयोग करें, क्योंकि आगे चल के अगर अभी से उपयोग करेंगे तो जब पीड़ा बढ़ेगी तो फिर वो इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा। हमको भी उसकी जानकारी तो थी, तो गोली तो सुबह दे दी थी, और अभी हमको ये भी पता था कि समय तो लगेगा। तो इतने में महर्षि ने बुलवाया और बुलवा के हमको कहा कि इंजेक्शन लगा दो। तो अब हमने अपना गणित लगाया कि भाई डॉक्टर लोग, महर्षि को तो हमने नहीं कहा, पर हमने सोचा कि महर्षि को प्रत्येक सप्ताह विटामिन का इंजेक्शन लगता है, और अब वो आ भी गया, ड्यू भी है, तो ड्यू है तो अभी दवा गोली तो दी हुई है, गोली तो असर करेगी,
तो दर्द तो कम हो ही जाएगा। तो हम चुपचाप गए और विटामिन का इंजेक्शन भर के ले आए। महाराज लेट गए, यहाँ इंजेक्शन करवाते थे तो कटी वस्त्र ऊपर करके, तो हमने सुई लगाई। तो सुई लगाई तो महाराज ने पूछा किस चीज़ का इंजेक्शन है। तो हमने बताया कि विटामिन का। महाराज ने एक ही वाक्य कहा, बोले कि जो भी बात हो बता देना चाहिए। हमने क्षमा प्रार्थना की कि हमसे गलती हुई, तो हमने ये भी कारण बताया कि हमने ऐसा क्यों किया। तो महाराज ने इतना ही कहा कि जो भी बात हो बता देनी चाहिए। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि यह नहीं समझना कि हम ईश्वर से छिपाकर कोई काम कर लेंगे। सब जगह उसकी सेना मौजूद है और तुम्हारे सब कर्मों को देखती है और तुम्हें काबू में रखने वाली है। उसका नाम विश्वक्सेन है। अब एक मुसलमान की बात बताने जा रहे हैं। लोग छिपा छिपा कर बातें करते हैं। मैंने सुना कि एक मुसलमान रोजे के दिनों में पानी में डुबकी लगाता और भीतर ही भीतर मुंह खोलकर पानी पी लेता। तो उनके जो रोजे यानी जो होते हैं व्रत उपवास वगैरह, तो उसमें वो चंद्रमा को देखकर फिर बाद में ये खाते पीते हैं, उसके पहले नहीं खाते। तो वो डुबकी लगाकर भीतर पानी पी लेता और बाहर निकलता तो कहता कि हम ऐसा काम करते हैं कि जिसको खुदा भी नहीं देखता। एक दिन क्या हुआ, जब पानी पीने लगा तो उसके मुंह में मछली घुस गई और गले में अटक गई। अब महाराज वह हाय हाय करता निकला पानी के बाहर। डॉक्टर ने गले में से मछली निकाली, नहीं तो मर जाता। तो फिर वो क्या बोला, वो बोला कि भाई आज तो देख लिया खुदा ने। तो विश्वक्सेन की ये व्याख्या महाराज ने करी कि सब जगह ईश्वर की सेना रहती है और वह सब जगह, ईश्वर सब जगह देखता है। कल हम लोगों ने भावना और बोध, ये बहुत काम का है कल वाला। इसमें हमने देखा कि बोध की क्या महिमा है। बोध की ये महिमा है कि उसमें एक तो मूल में जब श्रद्धा भावना में आवश्यक है, तो वो श्रद्धा जो है रहे, पर वो गौण है। मुख्य वहाँ क्या है, मुख्य है प्रमाण, यानी कि शास्त्र ईश्वर को क्या बताते हैं। तो उस प्रमाण के आधार पे वो जो बोध प्राप्त करने में जो लगा हुआ है, तो वो उसका अनुसंधान करता है, विचार करता है, और अंत में उसका फल है कि जो परमात्मा हमारे हृदय में है तो वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि आवरण भंग हो जाए। तो आवरण भंग हो गया तो उसका काम बन गया। भावना में क्या है, तो भावना में कल बताया कि मूल में श्रद्धा है, भावना की प्रेरणा श्रद्धा है, और उसमें उसका जो स्वरूप है भावना का, तो उसकी बार बार आवृत्ति। तो लोगों को दे देते हैं, जप माला दे देते हैं कि भाई इस पर जप करो, 1 माला या 5 माला या 10 माला है ना, 20 माला। इस्कॉन में जब संन्यास की दीक्षा दे देते हैं तो 64 माला। मंत्र भी उनका बड़ा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो 16 माला तो जैसी इस्कॉन में दीक्षा लेता है व्यक्ति, उसको करनी है 16 माला 24 घंटे में, और 64 माला तक। तो यानी आवृत्ति जो है वो भाव में मुख्य है, भावना में, और उसका जो फल है भावना का वो है जिसकी हम भावना कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनकी
इष्टाकार वृत्ति जब बनेगी तो उनका दर्शन हो जाएगा। तो अब एक प्रश्न यहाँ ये है कि भावना पर्याप्त है अपनी साधना में, बोध की जरूरत क्या है? तो महात्मा लोग सुनाते हैं कि बोध जो है, बोधवान व्यक्ति को कोई भी विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वस्तु को जान लिया है। भावना तो श्रद्धा पे वो टिका हुआ है, तो इसलिए वो विचलित भी हो सकता है। कैसे? तो मैंने पहले सुनाया होगा, एक टापू था, टापू के लोगों ने गाय को नहीं देखा था। तो एक व्यक्ति जो है उस टापू पे यहाँ से गया और गाय का दूध कमंडलू में ले गया, टापू वालों को दिखाने के लिए कि जैसे माँ के स्तन में दूध होता है, वैसे एक गाय जो है ना, ये है तो पशु पर वो भी दूध देती है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, टापू वालों को। दूध उन्होंने पिया, चखा भी, सबको चखाया भी। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया वहाँ टापू पे और उन लोगों को पूछा कि आप लोगों ने कभी गाय देखी है? तो टापू पे गाय है ही नहीं, तो देखी कहाँ से? और कोई वहाँ टापू से बाहर इधर गया भी नहीं था यात्रा में कि भाई बाहर देखी हो, सब वहीं रहते थे टापू के लोग। तो उसने व्यक्ति ने कहा कि देखो, दूध मैंने सुना है कि तुम लोगों ने पिया है, कोई आया था और उसने आप लोगों को बताया कि ऐसे गाय का दूध होता है। बोले हाँ, दूध तो हम लोगों ने पिया पर गाय नहीं देखी। तो बोले कि उसने क्या बात बताई और दूध का रंग क्या था? तो बताया कि ऐसे ऐसी पशु है गाय और ये ऐसा दूध देती है सफ़ेद रंग का। बोले उसने पूरी बात नहीं बताई। गाय ऐसा है कि गाय सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है, काली भी होती है। हाँ, तो ये बात तो नहीं बताई, तो अधूरी बात बताई ना। अब देखो, सफ़ेद गाय है वो सफ़ेद दूध देगी, लाल गाय है वो लाल दूध देगी, काली गाय काला दूध देगी, ये बताई बात। तो अब वहाँ एक व्यक्ति था उन्हीं लोगों में से, तो उसको ये बात पता थी कि उसने गाय देख भी रखी थी, काली लाल सफ़ेद सब, और उसको पता था कि दूध तो सफ़ेद ही होता है, रंग कोई होने दो। तो बाकी लोग गड़बड़ा गए, पर जिसको पता था, जिसको बोध था कि गाय क्या होती है, कैसे होती है ना, वो विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने तो पोल भी खोल दी। तो बोध की ये विशेषता है। महाराज एक दूसरी बात सुनाते थे, बोले नई नई जब रेलगाड़ी आई तो बहुत से गांव में बहुत से लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी, तो जो देख के आते थे वो सुनाते थे गांव में कैसी होती है, क्या होती है, इंजन होता है, धुआं निकलता है और है ना, डब्बे होते हैं। तो वर्णन करके सुना रहा था गांव वालों को। तो गांव वालों ने पूछा, किसी ने पूछा कि भाई हमने सुना है उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे डब्बे में कई प्रकार के होती हैं श्रेणियाँ। बोले हाँ, वो तो होती है। अब ये जो वर्णन कर रहा था उसने देखा वेखा नहीं था, सुना सुनाया। तो फिर उसने पूछा, पूछने वाले को भी पता नहीं था पर पूछ रहा था कि भाई तब तो जो फर्स्ट क्लास में बैठता वो जल्दी पहुंचता होगा, क्योंकि श्रेणी में फर्स्ट क्लास के ज़्यादा दाम लगते हैं और सेकंड क्लास थर्ड क्लास वाले लेट पहुंचते होंगे। बोले वो तो है ही है, एक साथ कैसे पहुंचेंगे, ज़्यादा पैसे देते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं। तो ये क्या है कि भावना और बोध का अंतर बताने के लिए संत समझाते हैं, क्योंकि अगर भावना से काम चल जाता तो बोध की, भगवान को कुरुक्षेत्र में गोपियों को ज्ञान देने की जरूरत क्या थी, वो तो अपने आप में संतुष्ट थी। पर स्वामी गिरीशानंद जी सुनाते हैं कि
वो जो वियोग का दुख है वो बिना बोध के नहीं जा सकता। जब बोध हो जाएगा कि हमारे में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, जो मैं हूँ वही ठाकुर जी हैं, तो वो बोध कौन देंगे? सद्गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान तो गुरु है ही हैं। तो इसलिए हमने 22 तारीख को जब इंद्र देवता बड़े प्रसन्न थे तो उस दिन हमने ये बात देखी कि यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार उपनिषद ज्ञान से होता है। तो ऊपर वाला तो कर लिया था कि वेदांत की दृष्टि से तत्वज्ञानी पुरुष में 3 बातों का होना बिना प्रयत्न के ही देखा जाता है। तो ये बोधवान, यहाँ इस पृष्ठ में बोधवान की महिमा महर्षि बता रहे हैं। तत्वज्ञानी कौन है? जिसने वस्तु को जान लिया है कि परमेश्वर जो है उसके तीनों रूपों को जान लिया। वो निर्गुण निराकार भी है, वो सगुण निराकार भी है और वो सगुण साकार भी है। सगुण साकार हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं। सगुण निराकार के रूप में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वो सृष्टि करते हैं आदि आदि। और निर्गुण निराकार वो तत्व है, तो तत्व का भी सुनते हैं, भले हम उसको समझते ना हो। तो परमेश्वर के तीनों रूपों को जानने वाला उसको कहेंगे तत्वज्ञानी पुरुष। तो तत्वज्ञानी पुरुष में क्या विशेषता आ जाती है कि उसने अपने को सच्चिदानंद तत्व रूप से जान लिया। तो इसलिए अब वो जान रहा है कि ये सब मेरा ही पसारा है। जैसे ठाकुर जी जानते हैं कि मेरे सिवा और कुछ नहीं है, वही दृष्टि तत्वज्ञानी को प्राप्त है। इसलिए बताया कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान। इसका अर्थ यही है कि वह विश्व के प्रत्येक नाम रूप एवं क्रिया को जानता है। इसका अर्थ है कि स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्मात्मा के बोध से अन्य पदार्थ बाधित हो जाते हैं। अन्य पदार्थ यानी ये जो माया है नाम रूप, उसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। जैसे हम स्वप्न से जागते हैं तो स्वप्न बाधित हो जाता है। बाधित हो जाता मतलब उसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है कि वो सच्चा नहीं था। तो ऐसे ही ये जो उनको तत्वज्ञान हो गया ना, तो उसके बोध से अन्य पदार्थ बाधित हो जाते हैं, यानी जितने ये माया जाल है वो खत्म। यही निरुत्तर तथा निरतिशय वेदुष्य है। उनकी जो विद्वत्ता है, उनका जो वेदुष्य है, सब कुछ जानते हो। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। उपनिषद में आया है कि ऐसे बोधवान को सब कोई संशय नहीं रहता। वो जान रहा है कि मैं ही हूँ सब रूप में। दूसरी बात, सर्व त्याग का सामर्थ्य होना। तो क्योंकि अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही नहीं है, तो वह नितांत परित्यक्त ही है। रज्जु में जिसने सर्प देखा, तो पहले मोर्चे पर ही जिसने मंद अंधकार में सर्प देखा था तो रस्सी का टुकड़ा, तो उसको कहो कि सर्प नहीं है, क्यों बेकार की बात कर रहा है। तो हाथ में गंगा जल लेके कसम खा के बोल सकता है कि वहाँ सर्प है। क्यों? क्योंकि उसको बेचारे को पता नहीं है कि असलियत क्या है। अच्छा, जिसने प्रथम मोर्चे पर ही रज्जू देखी, उसको भ्रांति हुई नहीं, उसने देख लिया था कि वहाँ रस्सी पड़ी है या वो वहीं का रहने वाला है, उसको पता था कि वहाँ रस्सी का टुकड़ा पड़ा है। तो वो भी हाथ में गंगा जल लेके कसम खा सकता है कि वहाँ रस्सी है और कुछ नहीं। तो सचमुच में क्या है कि वो जो रस्सी है उसमें तीनों काल में सर्प है ही नहीं, न तो पहले था, न बीच में है, न आगे होगा। भ्रांति से जो सर्प दिखा, प्रकाश लाए और वो भ्रांति मिट गई। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्म है, जो हमारा ये जो तत्वज्ञानी है,
जिसने अपने को जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म के सिवाय जितना जो कुछ है वो सब इंद्रजाल है, स्वप्न है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्व त्याग का सामर्थ्य होना, क्योंकि अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही नहीं है। ये जो जगत और जीव और ईश्वर और ये जितनी चीज़ों को लेकर हम लोग परेशान हैं, तो सचमुच में वो तो जग गए ना अपने स्वरूप में। तत्वज्ञानी अपने स्वरूप में जग गया। इसलिए कह रहे हैं कि बिना प्रयत्न के ही ये तीन चीज़ें उसमें रहती है। तो वो पहले से ही परित्यक्त है, यानी जो वस्तु है ही नहीं उसका त्याग क्या करना है। वस्तु है उसके लिए कोई उसका मूल्य नहीं। परम पूज्य महाराज श्री एक वाक्य बोला करते थे कि तत्वज्ञानी की दृष्टि में इस संसार का 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं, क्योंकि वस्तु है ही नहीं, सच्ची नहीं है। अब उस स्वप्न में मुझे 5 लाख रुपया मिला है ना, अब जागने पे उसका क्या है, 2 कौड़ी मूल्य नहीं मिला। हम उस समय खुश भी हुए, बहुत अच्छा भी लगा, है ना, ये कर लेंगे, पर जागे तो बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही जब यहाँ से महाराष्ट्र का 21 तारीख का माता जी ने जब शुरू में आई थी तो कहा था कि कैलेंडर महाराष्ट्र का 21 तारीख का उसमें वाक्य है। कैलेंडर नहीं होगा तो मैं वहाँ से ले आऊँगा, वो रखना चाहिए, प्रतिदिन का पृष्ठ पढ़ना चाहिए। रखते भी हैं लोग तो बस वो पढ़ा रहता है, उसको पढ़ते नहीं है ना, वो बदलते भी नहीं। ऐसे नहीं, कैलेंडर इसलिए बनाया है कि उसको प्रतिदिन का वाक्य को, प्रतिदिन के वाक्य को पढ़ें। 21 तारीख का, आज 24 हुई है, 21 तारीख का वाक्य महाराष्ट्र का यही है कि जमीन जायदाद, है ना, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, या और लोगों के लिए जब हम अपना दिल बिगाड़ लेते हैं तो ये क्या किसी के साथ, ये क्या रहे हैं, ये क्या किसी के साथ जाएंगे, यानी ये न रहे हैं और न जाएंगे। तो इसलिए परित्यक्त ही है पहले से ही, बस ज्ञान क्योंकि हमको नहीं है तो अज्ञान में इसको सत्य मान के और हम लोग दुखी होते रहते हैं। तीसरी बात बता रहे हैं, अभय की प्रतिष्ठा होना, उसी लोक परलोक, भाव अभाव, सुख दुख, राग वैराग्य, जीव ईश्वर, बंधन मोक्ष आदि के ह्रास विकास का कोई भय नहीं होता। तो जितनी चीज़ें गिनाई हैं ये सब प्रतीति में है, स्वरूप में नहीं है। तो जो वो तो तत्वज्ञानी है ना, तो तत्वज्ञानी होने के कारण उसने सब जान लिया। फिर से स्वप्न का दृष्टांत याद रखिए। अब जो पैराग्राफ हमने छोड़ दिया था वो है, ये थोड़ा सा कठिन है पर एक बार उसको कर लेते हैं। अधिकांश वेदांती देहादि रूप दृश्य से अपने दृष्टा आत्मा का विवेक तो कर लेते हैं और महावाक्य जन्य चर्मावृत्ति से आत्मा को ब्रह्म भी जान लेते हैं, परंतु अपवाद का संस्कार उनकी बुद्धि में इतना प्रबल हो जाता है कि अन्वय की दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती। विवेक के समय व्यतिरेक की प्रधानता रहनी चाहिए, परंतु बोध के अनंतर अन्वय की दृष्टि स्वयं ही हो जाती है। इसका दृष्टांत देके बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया क्या कह रहे महाराज, तो इसलिए दृष्टांत देके समझाना जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि घट कुल्हड़ आदि से मृत्तिका विलक्षण अवश्य है, परंतु मृत्तिका से पृथक घट कुल्हड़ आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। समझाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ मिट्टी और कुल्हड़ आदि का, घट कुल्हड़ और मिट्टी का दृष्टांत दिया है, कहीं पर स्वर्ण और आभूषण का दृष्टांत दे देते हैं। तो ये जितने भी आभूषण हैं तो ऐसा थोड़ी कि उसमें पूरा का पूरा सोना खत्म हो गया। आभूषण से अलग सोने का अस्तित्व है। कुल्हड़ और घट से मृत्तिका विलक्षण अवश्य है, मिट्टी फिर भी है। कितने कुल्हड़ बन जाए, कितने भी सब ये बन जाए घट, फिर भी मृत्तिका मिट्टी तो रहेगी, मिट्टी तो विलक्षण है। पर कोई अगर ये कहे
आगे क्या कह रहे हैं, मृत्तिका से पृथक घट कुल्हड़ आदि कोई का अस्तित्व नहीं है। मेरे पास एक घड़ा है और अथवा आपके पास एक घड़ा है। अब मैं अगर इस भ्रांति में हूँ कि बिना मिट्टी के भी घड़ा रह सकता है, तो ये मेरी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर कहूँगा कि भाई बिना मिट्टी के भी घड़ा रह सकता है, तो आप कहोगे कि अच्छा स्वामी जी, ये घड़े में से आप जो है मिट्टी निकाल के दिखा दो। तो मिट्टी जब निकालेंगे तो घड़ा का अस्तित्व ही नहीं है। मिट्टी ही तो घड़े के रूप में है, स्वर्ण ही आभूषण के रूप में है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मृत्तिका से पृथक घट कुल्हड़ आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय यह हुआ कि ब्रह्मात्म एक के बोध हो जाने पर, अब देखिए जो भावना और बोध में ये बोध कितनी टेढ़ी खीर है ना। तो ब्रह्मात्म एक के बोध हो जाने पर जगत की सत्ता स्फूर्ति भी अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप ही है। तो जिसको बोध हो जाएगा वो तो ये जान लेगा ना कि जो भी जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वही सब बना हुआ है। इसको सरल करके रामकृष्ण परमहंस बहुत बढ़िया समझाते थे कि एक व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि हमको टेरेस पे यानी ऊपर छज्जे पे जाना है। तो 1 2 3 4 जितनी सीढ़ियाँ थी एक एक करके पार कर गया। अब जब छज्जे पे आ गया तो वहाँ छज्जे पे छज्जा भी तो उसी का सीमेंट और जो भी है उसमें बनाने में, छज्जा बनाने में लगाते हैं, तो छज्जा भी उसी चीज़ का बना हुआ था और जो सीढ़ियाँ जो उसने पार करी वो भी उसी चीज़ की बनी हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मात्म के बोध हो जाने पर जब उसको तत्व ज्ञान हो गया कि ये सब मैं ही हूँ, तो जो जगत है तो जगत भी वही है। यही बता रहे हैं कि बोध हो जाने पर जगत की सत्ता स्फूर्ति भी अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप ही है। जैसे छज्जा सीमेंट आदि का बना है, वैसे सीढ़ियाँ भी सीमेंट आदि की बनी है। अतएव बोधवान को दृश्य की प्रतीति से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। उसका द्वेष होता भी नहीं, वो तो सबको प्यार करता है। प्रत्युत दृश्य भी उसका आत्मा ही है। और यहाँ प्रसंगवशात एक बहुत बड़े वेदांती हुए थे, सर्वज्ञात्म मुनि उनका नाम था। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है संक्षेप शारीरक। तो संक्षेप शारीरककार यानी संक्षेप शारीरक पुस्तक लिखने वाले यानी सर्वज्ञात्म मुनि ने अपनी पुस्तक में क्या कहा है वो एक वाक्य यहाँ दे दिया है। जो इस विद्या में लगते हैं तो पहले तो साधारण बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि ये ब्रह्म का परिणाम है, ये जो जगत है। फिर जैसे जैसे उनकी बुद्धि शुद्ध होती है तो उनको समझ में आता है कि नहीं, परिणाम नहीं है। परिणाम होने से तो विकारी हो जाएगा, ब्रह्म विकारी है नहीं। तब उनको समझ में आया कि ब्रह्म तो ज्यों का त्यों रहता है और उसमें ये पूरा जगत बिना हुए भासता है। तो शुद्ध बुद्धि से विवर्त ये बात और ऊंची है। और कल्पना करो कि उनको ज्ञान हो गया तो ब्रह्म बुद्धि हो गई। तो ब्रह्म बुद्धि से अब ये प्रपंच क्या है? अब बोले न तो ये परिणाम है न विवर्त है, ये तो अपना स्वरूप ही है। तो ये क्रम है, पहले शुरू में परिणाम लगेगा, बाद में विवर्त लगेगा और अंतिम जो असली वस्तु है ये तो अपना स्वरूप ही है। यानी सिया राम में सब जग जानी। भक्ति की ये पंक्ति, इसको समझना सरल है। और ये जो है वेदांत की भाषा, तो वेदांत के शब्दों का परिचय नहीं है, इसलिए ये कठिन है। ये मैंने सुना दिया था उड़िया बाबा की बात कि एक जना उनको निष्ठुर कह रहा था, एक जना उनको दयालु कह रहा था। तो बाबा ने समझाया कि हम स्वरूप से निष्ठुर हैं और स्वभाव से दयालु हैं।
तो उसी को महर्षि कह रहे हैं कि एक महात्मा के जीवन में मैंने देखा कि सबके लिए अनुज्ञा यानी स्वीकृति थी, क्योंकि उनका सर्वात्म बोध अत्यंत दृढ़ था। दूसरी ओर उनके जीवन में सर्व का निषेध भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्व आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो ये निषेध क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्रतीति है, इंद्रजाल है, स्वप्न है, सच्चा नहीं है, तो इसलिए उसका निषेध हो जाता है। इसी को ये जो ऊपर है इसी बात को और स्पष्ट करके कह रहे हैं। आत्मा एक है, सर्व अनेकता का समूह है। तो सर्व का निषेध क्यों है? क्योंकि अनेकता जो है वो सच्ची नहीं है और आत्मा जो है वो सत्य है। आत्मा चेतन है, सर्वदृश्य है, इसलिए वो जड़ है। आत्मा एक रस है और सर्व जो है वो परिवर्तनशील है। आत्मा परमानंद स्वरूप सत्य है और सर्व दुख जड़ और विनश्वर है। तो असलियत क्या है? आत्मा। और ये जो है ये सब पूरा प्रतीति में दिख रहा है पर है नहीं, तो इसलिए उसका निषेध हो जाता है। उसी ऊपर के वाक्य को समझा रहे हैं कि दूसरी ओर उनके जीवन में सर्व का निषेध भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्व आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं है उसी को समझा रहे हैं। आत्मा अबाधित सत्य है। सर्व अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान चेतन में प्रतीयमान होने के कारण बाधित है, अतएव मिथ्या है। तो पूरी की पूरी वेदांत की भाषा है। इतना ही समझना पर्याप्त है कि आत्मा जो है ना, वो सर्व का यानी ये जो दिख रहा है प्रपंच इसका स्वरूप नहीं है। आत्मा जो है वो एक है, चेतन है, एक रस है, परमानंद है और अबाधित सत्य है। अब अंतिम दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि सर्वात्म भाव का वास्तविक स्वरूप यही है। ये जो ऊपर बताया कि तत्वज्ञानी जो है इसमें ये तीन बातें रहती हैं, तो उनको सर्वात्म भाव यानी सब में ही हूँ, बल्कि भाव की जगह बोध शब्द भी प्रयोग करते हैं कि उनको सर्वात्म बोध है, यानी आत्मा रूप से ये सब मेरा ही पसारा है। तो उसका वास्तविक स्वरूप महर्षि ने दिखा दिया। तो ये पूरा का पूरा पृष्ठ जो है उसमें क्या कहा? इसी यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार उपनिषद ज्ञान से होता है। जो शीर्षक है कि ये ज्ञान होगा कैसे, तो ये ज्ञान इतिहास यानी कि रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण आदि है ना, उनमें ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, पर उपनिषद जो प्रमाण है उसको जब गुरु उपनिषद के आधार पे जब बताएंगे तब ये जल्दी पकड़ में आएगा कि ये तत्व क्या है। नारायण 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 नारायण। श्री राम